यूट्यूब चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी तक हम संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे कि स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, उनको किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है, तो आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए स्वर और व्यंजन के अंतर्गत किन किन वर्णों का स्थान, उच्चारण स्थान क्या होता है, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। आप ये सभी जानते हैं कि स्वर और व्यंजन को हम ध्वनि भी कहते हैं। जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं ये हमारी ध्वनि होते हैं, जिनके उच्चारण के द्वारा हम अपने स्वरों और व्यंजनों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ध्वनि से तात्पर्य हमारा स्वन से होता है। किससे? स्वन से। अतः से, व और न, स्वन से तात्पर्य होता है। संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य को ही एक ऐसा प्राणी माना गया है कि जो अपनी बात को स्वर और व्यंजन यानी कि ध्वनि के माध्यम से प्रकट कर देता है, जिनमें से प्राय लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की ध्वनियों, उच्चारणों, स्वर और व्यंजन के द्वारा अपनी बात को बताया करते हैं। यानी कि अपनी बात को समझाने के लिए उन्हें स्वर व्यंजन की आवश्यकता होती है, उसी के द्वारा वो अपने वर्णों को उच्चारित करते हैं। मुख्य रूप से ध्वनियों के 3 प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है स्थान। पहला प्रकार हमारा क्या होता है? स्थान। दूसरा हमारा होता है प्रयत्न। तीसरा हमारा होता है करण। तो छात्रों, सबसे पहले हम अपने स्थान यानी कि हमारे उच्चारण स्थान, स्वर और व्यंजन जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, पहले हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम प्रयत्न और करण, इस विषय पर चर्चा हम बाद में करेंगे। स्थान के आधार पर यदि हम देखें तो ओष्ठ से लेकर के कंठ, तालु, इन स्थानों तक के जितने भी वर्ण उच्चारित किए जाते हैं, प्राय उनके द्वारा काकल, कंठ, तालु, मूर्धा, वत्स, दंत, ओष्ठ, जिह्वा मूल्य आदि स्थान होते हैं। इसमें स्थान के आधार पर सबसे पहले जो हमारा होता है, सबसे पहला सूत्र हमारा है अकु है विसर्जनिया नाम कंठा। अकु यानी के आ और कु। आ ये हमारा क्या हो गया? स्वर। कु यानी के कवर्ग। क, ख, ग और घ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अ, कु यानी के कवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। उसके बाद में ह, जो हमारा वर्ण आता है ह, इसका उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। यानी कि अकु है विसर्जनिया नाम कंठा। आ यानी के आ से स्वर जो है हमारा, और कु यानी के कवर्ग का, ख, ग, घ और ह, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। यानी कि इनको उच्चारित करने के लिए, इनको बोलने के लिए हमें कंठ की आवश्यकता होती है। हम कंठ से इनका उच्चारण करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा आता है ईचू यसा नाम तालु। यानी कि ई, चू यानी कि चवर्ग, च, छ, ज और झ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। ई, चू यानी कि चवर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। ये और श, ये और श, इनका उच्चारण स्थान भी तालु होता है। यानी कि ईचू यशा नाम तालु, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। इसलिए हम इसको तालव्य सकार भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऋतु रसा नाम मूर्धा। ऋतु, रिरी, टू यानी कि टवर्ग, ट, ठ, ड और ढ। रिरी, टू में यानी कि ट, ठ, ड, ढ, इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो मूर्धा होता है। र और श, र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। यानी कि ऋतु रसा नाम मूर्धा। रिरी, टू यानी कि टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, र और श, इनका उच्चारण के स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। तो इसलिए हम इसको मूर्धन्य सकार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम तालव्य सकार कहते हैं और इसको मूर्धन्य सकार कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऋतु लसा नाम दंता। नेक्स्ट क्या है हमारा?
लृतु लशानाम दंता। लृ तू यानी कि तवर्ग, त थ द और ध, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य। जो हमारा लृ है इसको हम स्वर कहते हैं। यह अब लौकिक साहित्य के अंतर्गत उच्चारित नहीं किया जाता, लेकिन वैदिक साहित्य में इसका उच्चारण, जब हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण किया जाता है। लृ जो है हमारा दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता। लृ तू यानी कि तवर्ग और ल श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य। लृतु लशानाम दंता। लृ तू यानी कि तवर्ग, त थ द ध ल और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। तो इसलिए हम इस सकार को दंतीय सकार कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है उपु पदमान्या नाम ओष्ठौ। उपु पदमान्या नाम ओष्ठौ। उ प उ यानी कि हमारा स्वर उ यानी कि पवर्ग, प फ ब और भ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? हमारा ओष्ठ होता है। इसलिए हम इनको ओष्ठ के स्थान से उच्चारित करते हैं। उपु पदमान्या नाम ओष्ठौ यानी कि होठ और हमारा जो ओष्ठी तंत्र है वो दोनों इसके लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यम गणना नाम नासिका। यम गणना नाम नासिका यानी कि जितने भी हमारे जो पांचों वर्ग होते हैं उनके जो एंड में आहा से खाली जिसे बोलते हैं आहा, वो जितने भी आते हैं वो हमारे अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हम उन्हें अनुनासिक कहते हैं। यम गण न और म, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? हमारा इनका उच्चारण स्थान जो होता है वह नासिका होता है। 1 2 3 4 और 5, जैसे हमारे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन पांचों वर्गों के जितने भी अनुनासिक वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। नेक्स्ट नंबर 7 पर हमारा आता है ए देतौ कंठ तालु। ए देतौ कंठ तालु, ए और ऐ, ये इन दोनों स्वरों का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ और तालु होता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान करने के लिए हम कंठ और तालु दोनों का प्रयोग करते हैं। ए ऐ, इस प्रकार से हमें अपने कंठ और तालु दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आता है ओ दोतौ कंठोष्ठम। ओ दोतौ कंठोष्ठम, इसमें हमारा ओ और औ ये दोनों स्वर आते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और होठ होता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें कंठ से और अपने होठ को सीटी की तरह बनाना पड़ता है, तो इनका उच्चारण करते समय हमें कंठ और होठ दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा नंबर 9 पर आता है वकारस्य दंतोष्ठौ। वकारस्य दंतोष्ठौ यानी कि जो वह, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत और होठ होता है। वह, क्योंकि जो हमारे दांत हैं वो हमारे होठों को टच करते हैं, तो इसलिए वह का उच्चारण स्थान दांत और होठ होता है। नंबर 10 पर हमारा आता है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, यानी कि कुछ वर्ण हमारे ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल स्थान होता है। जिह्वा मूल्य स्थान के अंतर्गत हमारा एक संकेत आता है जिसको हम चंद्र बिंदु तो नहीं कहते, लेकिन इस प्रकार से हम कुछ वर्णों के साथ इसका उच्चारण करते हैं। जैसे कॉलेज लिखते समय हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं। जब हम डॉक्टर लिखते हैं तब भी हम इस तरह का एक चिन्ह बनाते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? जैसा डॉक्टर, कॉलेज, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वा और मूल होता है, यानी कि हमारी जो जिह्वा होती है वह मूल स्थान को टच करती है। इस प्रकार से छात्रों स्थान के आधार पर हमारे ये 10 होते हैं जिसमें हम अपने सभी स्वर और व्यंजनों का उच्चारण करते हैं।
तो छात्रों नेक्स्ट जो हमारा आता है प्रयत्न और करण, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। छात्रों आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।